Hello friends, welcome to Khatri Steno and subscribe our channel for more dictations and more contents related to Steno. So let's start our explanation session part number 2. Start. The Constitution of India कैपिटल आता है. कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरह के होते हैं. एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमेटी, भाई किसी कमेटी को गठित करना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल रहेगा टाइप करते टाइम. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैपिटल आएगा. इसकी एक और खास बात भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है वो भी कैपिटल आता है. ठीक है, जो संवैधानिक बेंच होते हैं. ठीक है, डज नॉट अलाउ होल्डिंग इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन कैपिटल आएगा क्योंकि ये हमारी नेशनैलिटी है. ठीक है, हर तरह की नेशनैलिटी सारी कैपिटल आती है. सिटीजनशिप हमारा स्मॉल रहेगा. एंड सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री साइमल्टेनियसली स्टॉप अपॉन वॉलंटरी एक्विजिशन ACQUISITION. ठीक है, एक दूसरा एक्यूसेशन होता है जिसको बोलते हैं हम किसी पे आरोप लगाना. ठीक है, वो आप चेक कर लेना कि एक्यूसेशन और एक्विजिशन कौन कौन से. ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ए पर्सन सीजेस CEASES, इसको आप सीज फायर से याद रख सकते हो. सीज फायर में CEASC-FIRE होता है या फिर वो वन वर्ड होता है. तो यहाँ भी सीज यही वाला है जिसको बोलते हैं हम रोकना. ठीक है, टू बी एन इंडियन सिटीजन स्टॉप अ चाइल्ड बोर्न BORN और BORNE दोनों अलग अलग वर्ड है. बोर्न का मतलब होता है पैदा और बोर्न BORNE उसका मतलब होता है सहन करना. टू फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज नीदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियन नेशनल स्टॉप. देयरफॉर जस्ट शुरू में अगर सेंटेंस के आता है तो उसके जस्ट बाद कॉमा लगता है. ये पहले सेशन में आपको बताया था. बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल अ न्यू कैटेगरी. ठीक है, बाय अमेंडिंग का मतलब क्या हो गया, संशोधन करना. ठीक है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में. तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कैपिटल आएगा. अ न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. अब ये क्या है, टर्म है. ठीक है, जो भी टर्म होती है वो कैपिटल होती है. और मेन बात कि टर्म के बाद अगर उसी की शॉर्ट फॉर्म आ रही है तो वो विद इन ब्रैकेट आएगी, चाहे बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए. बट आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ये टर्म है आपकी जो है विद इन ब्रैकेट आएगी. अगर आपको विदाउट स्टॉप विदाउट पंक्चुएशन की डिक्टेशन बोली जाती है तो ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि बाहर जिसकी फुल फॉर्म है वही अंदर शॉर्ट फॉर्म में आएगी. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI अगर बोलता है तो आपको ऑटोमेटिक ही वो विद इन ब्रैकेट करना है. ठीक है, ऐसे ही हर टर्म को अगर शॉर्ट फॉर्म दे रखा है जैसे इंडियन पिनल कोड, इन शॉर्ट IPC, तो इन शॉर्ट IPC जो है वो विद इन ब्रैकेट आएगा. ठीक है, was created in 2005 as a compromise to dual citizenship with limited privileges and no rights of Indian citizens. Stop. बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि डिक्टेशन थोड़ी सी लंबी है, 770 वर्ड्स अराउंड है, तो इसको मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा. तो अगर बीच में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ करना. ठीक है, बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट विद इन ब्रैकेट CA. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले बाद में ये नहीं दिया कि उसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन CA के लिए दिया है सिटीजनशिप एक्ट, तो ये हमारे फुल फॉर्म है. CA जो है वो ऑटोमेटिकली विद इन ब्रैकेट हो जाएगा अगर आपकी विदाउट स्टॉप डिक्टेशन है. कैटेगोरिकली प्रोहिबिट ड्यूअल सिटीजनशिप एंड होल्डिंग ऑफ टू नेशनैलिटीज साइमल्टेनियसली ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज. स्टॉप, कंट्रीज स्मॉल रहेगा जब तक इसके बाद लिमिटेड ना आए. CA ये इसी की बात कर रहा है, सिटीजनशिप एक्ट. ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है तो दोनों कैपिटल. स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स टू OCIs, ये प्लूरल फॉर्म होगी. OCI जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उसकी प्लूरल फॉर्म है. तो OCI कैपिटल S स्मॉल. ठीक है, जैसे LRs होता है तो LR कैपिटल S स्मॉल. who have only multiple entry लाइफ लॉन्ग या तो विद हाइफन करो या फिर वन वर्ड करो चलेगा, अलग अलग नहीं आएगा. वीजा VISA फैसिलिटी फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस एनी टाइम. स्टॉप. In the face of such a situation, conferring of political rights under the present system to OCIs may yet be a distant dream. Stop. Registration of person of Indian origin within bracket PIO. अब ये within bracket नहीं बोला गया था डिक्टेशन में 120 में, तो आपको खुद से लगाना है क्योंकि इसमें क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इसी की शॉर्ट फॉर्म PIO है. ठीक है, कार्ड होल्डर्स, कार्ड होल्डर होता तो वन वर्ड करते, कार्ड होल्डर्स है तो आप अलग अलग करोगे इसको. ठीक है, स्टार्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्कीम 2002. अब आपको जो दिख रहा है इसके अंदर कॉमा नहीं लगा रखा, ये इसीलिए नहीं लगा रखा ताकि आपको पता लग सके कि कोई भी टर्म है उसका ईयर दे रखा है तो उस टर्म के जस्ट बाद कॉमा लगता है हमारा. ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्कीम है कॉमा 2002. ठीक है, तो ये नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट कॉमा है. ठीक है, वेयर एज के जस्ट बाद कॉमा आएगा. ठीक है, द OCI स्कीम, OCI कैपिटल स्कीम स्मॉल. ठीक है, क्योंकि मेन जो पार्ट है हमारा OCI है. ठीक है, became operational from 2005. Stop. Now
नाउ, यस्टरडे, बिफोर, टुडे, अगर स्टार्टिंग में आते हैं उसके जस्ट बाद कॉमा लगता है, ठीक है, तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे। अभी मैं इसलिए यहाँ पे आपको लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। Both the schemes have been merged and only OCI scheme remains in force. Stop. What is then? THEN आएगा जब, और THAN with comparison to other, ठीक है, जैसे राम इज ग्रेटर देन श्याम तो THAN। द डिफरेंस बिटवीन NRI, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो इसको कैपिटल करेंगे हम क्योंकि ये NRI की फुल फॉर्म है। एंड OCI जो हमने पीछे देखा है कैपिटल ही आएगा। टर्मिनोलॉजीज आंसरिंग फ्रीक्वेंटली अराइजिंग क्वेश्चंस इन दिस एरे ARRAY, ठीक है, समूह को बोलते हैं ARRAY, ठीक है, ऑफ नोमेनक्लेचर्स नीड आंसर्स। स्टॉप। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विद इन ब्रैकेट FEMA, इसको फेमा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसी की फुल फॉर्म है, इसी की शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म है वो विद इन ब्रैकेट आएगी। डिफाइंस नॉन रेजिडेंट इंडियन, अब NRI की फुल फॉर्म है तो तीनों ही कैपिटल आएगी, ठीक है। नॉन को हाइफन लगाना है, नॉन को अलग नहीं करना रेजिडेंट से, ठीक है, NRI की फुल फॉर्म है। As a person resident outside India who is a citizen of India, stop, person of Indian origin PIO means a citizen of any country other than Bangladesh, other than आ गया ना, वहाँ देन THEN था, यहाँ देन है कि अदर देन, अदर देन का मतलब क्या है, कंपैरिजन कर रहा है किससे, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, ठीक है, ये हमारी कंट्रीज हैं तो ये कैपिटल आएंगे। हु हैड एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, पासपोर्ट जो है हमारा वन वर्ड है, और ही और इधर, इधर या फिर आइदर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स was a citizen of India by virtue of the Constitution of India, or CA, or the person is a spouse of an Indian citizen. Stop. Under FEMA, FEMA, a person resident in India is one who resides in India for more than 182 डेज, यहाँ भी क्या है, मोर देन यानी कि उससे ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा, तो THAN आएगा, THEN नहीं आएगा। डेज इन द प्रीसीडिंग यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, एंड हु कम्स और स्टेज इन इंडिया फॉर एनी पर्पज एंड नॉन रेजिडेंट, अब यहाँ पे कैपिटल नहीं करोगे क्योंकि ये कोई टर्म नहीं आई है, उसने सिर्फ बोला है कि नॉन रेजिडेंट जो कि भारत के जो रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट का मतलब वो नकारात्मक वाक्य में बोल दिया उसने, तो नॉन हाइफन रेजिडेंट स्मॉल रहेगा। इज मेयरली डिफाइंड एज अ पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया। स्टॉप। द फाइनेंस एक्ट 2020, ये भी हमारी क्या है, एक्ट का नाम है, तो यहाँ पे जो एक्ट का ईयर दे रखा है उससे जस्ट पहले कॉमा आएगा, ठीक है, फाइनेंस एक्ट कॉमा 2020, ठीक है। एज ऑफ डेट प्रोवाइड्स फॉर such an individual to be resident in India in either of the two scenarios, ठीक है, TWO यानी कि दो सिनारियोज, दैट इज सच द इंडिविजुअल। अब दैट इज के लिए मैंने आपको बताया आई डॉट ई डॉट भी होता है, ठीक है, अगर आई डॉट ई डॉट बोलता है तो उसका मतलब भी दैट इज होता है, लेकिन आप लिखोगे वही जो आपको बोला गया, दैट इज सच द इंडिविजुअल्स स्टे, इंडिविजुअल का स्टे, किसी इंडिविजुअल का अलग अलग का स्टे, तो का के की साउंड में मैंने पहले बताया था अपोस्ट्रोफी एस से पहले अगर वो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर प्लूरल एक ही वजह से होते हैं, ठीक है। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज 182 डेज और मोर ऑफ द इंडिविजुअल्स स्टे इन इंडिया इज 120 डेज और मोर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग यानी कि पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स। 4 आप FOUR लिखो, ठीक है, 4 FOR लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, तो यहाँ पे 4 FOUR या फिर न्यूमेरिकल में 4 लिखा जाएगा। देयरफॉर देखो शुरू में आया इसके जस्ट बाद कॉमा, जनरली एन NRI कैन बी सम्ड SUMMED, ठीक है, यहाँ सम्ड की स्पेलिंग SUMMED होगी, SUMED नहीं होगी। अब एज एन इंडियन citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport. Stop. A foreign national who was eligible to become a citizen of India on January 26, 1950। अब इसका पैटर्न याद रखेंगे, ठीक है, जनवरी 26 में आप जनवरी से पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, और जनवरी 26 में जनवरी 26 के बाद भी लगा सकते हो, मैं यही कंसीडर करूंगा क्योंकि ये हमारा जो है परफेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है, जनवरी 26, अगर ऐसे होता 26 जनवरी तब भी यही होता, ठीक है। 1950 और वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम, ठीक है, ऑन और एट एनी, ठीक है, time after the said date or belonged to a territory that became part of India after August 15, 1947 and his oblique her, his oblique नहीं बोला था यहाँ पे तो his her बोला गया था, तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो चीजों के नाम आए he और she तो वो आप ओब्लिक करके लिखोगे क्योंकि हमें उस चीज का पता नहीं है, हम his का मतलब उसके लिए, उसका और उसकी, ठीक है, उसके लिए लगाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों ही फीमेल और मेल के लिए हम लगा रहे हैं। जो जब ऐसी कंडीशन जब हमें पता नहीं होता कि वो
हिज है या फिर हर है, तो उसके लिए हम हिज ऑब्लिक हर कर देते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आप हाइफन दे के लिखो, चाहे वन वर्ड करो, ठीक रहेगा। अलग अलग लिखोगे गलत है। आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओसीआईज स्टॉप, दे एंजॉय मल्टीपल एंट्री, मल्टीपर्पज भी आपका विद हाइफन या फिर वन वर्ड ठीक होता है। लाइफ लॉन्ग आपका वन वर्ड या हाइफन के साथ ठीक है, पहले भी बताया। वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्टरिंग विद द फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब यहाँ पे क्या है, ऑफिस का पर्टिकुलर नाम आ गया, फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस कैपिटल होएगा, और पुलिस अथॉरिटीज स्मॉल रहेगा क्योंकि पर्टिकुलर नाम नहीं है, सिर्फ अथॉरिटीज की बात की गई है। और पुलिस भी तभी कैपिटल आएगी जब कोई स्टेशन हो उसके साथ, ठीक है। जब कोई स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन का नाम दिया हो, पुलिस स्टेशन भी तभी कैपिटल आता है जब उसका कोई नाम हो। अगर अलग पुलिस स्टेशन है सिर्फ, तो स्मॉल होएगा। अथॉरिटीज फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया एंड आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स नोटिफाइड अंडर सीए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही कैपिटल आएंगे। गवर्नमेंट के साथ मैंने पहले भी बताया था, टर्म बनती है तो कैपिटल होगी। फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टॉप अंडर द सीए, कैपिटल है। इलीगल माइग्रेंट मीन्स, ठीक है, एक ये टर्म भी आपको बतानी थी लेकिन यूज नहीं करते हम, ठीक है। कभी भी आपको से बोला गया हो या किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में डेफिनेशन दी गई हो, ठीक है, जैसे सी ए इलीगल माइग्रेंट मीन्स दिया, तो इलीगल माइग्रेंट्स को हम इन्वर्टेड में रखते हैं, ठीक है। अभी हम नहीं रखेंगे लेकिन आपको बताना था तो बता दिया। इलीगल माइग्रेंट्स जो है हमारा, ये इन्वर्टेड में आएगी, ठीक है, इन्वर्टेड ब्रैकेट में। means a foreigner entering India without valid travel documents and can be deported under the Foreigners Act within bracket FA। नहीं बोला गया था विद इन ब्रैकेट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉरनर्स एक्ट है, उसकी शॉर्ट फॉर्म दी है, तो वो विद इन ब्रैकेट है। एंड द सी ए, अब देखो सी ए अलग आ गया, इसके पहले हमने सिटीजनशिप एक्ट नहीं बोला, तो सी ए सिर्फ सिंपल लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट करना नहीं है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अब ऐसा आता है, ठीक है, कि सिटीजनशिप बोल दिया, उसके बाद अगर बीच में अमेंडमेंट बोलता है तो वो विद इन ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये फैक्ट है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, एक्ट के बाद अगर आपका ईयर दे रखा है तो उससे जस्ट पहले कॉमा आएगा, ठीक है, नेसेसरी कॉमा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। विद इन ब्रैकेट सी ए ए, तो ये इसी की डेफिनेशन आपको शॉर्ट में बता रखी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसी को आप विद इन ब्रैकेट में लिख रहे हो। हैज एडेड टू द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ आ गया ना, ये देखो। अब ये वाला भी क्या आएगा, इस कंडीशन में आएगा ये वाला, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडर दी सी ए स्टॉप, रिजल्टेंटली जो भी शुरू में एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं उसके जस्ट बाद कोमा आता है, तो आप यहाँ कोमा लगा सकते हो, ठीक है। रिजल्टेंटली हो गया, जैसे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये आपको पहले में क्लियर किया था कि अगर पर्टिकुलर एक सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रही है, तो आप उसके जस्ट बीच में कॉमा लगाते जाओगे। हिंदूज कॉमा, सिख्स कॉमा, बुद्धिस्ट कॉमा, जैन्स कॉमा, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ये सभी धर्म है, तो इसके बीच में कॉमा भी आएगा और ये सारे कैपिटल भी आएंगे। फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी कहाँ कहाँ से, फ्रॉम अफगानिस्तान कॉमा, बांग्लादेश कॉमा, कॉमा नहीं लगाना क्योंकि एंड आ गया, ठीक है। लगाते हैं वैसे लेकिन ये नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एंड आ गया उससे पहले कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन जितनी भी टर्म चल रही है, ठीक है, एंड का मतलब क्या है, आखिरी लास्ट बताएगा कि वो एंड के बाद और कौन सा है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं है। विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स under the CA stop. Further, the CAA has reduced the number of years of residence in India from 11 years to 5 years, which is required for citizenship by neutralization। S और Z दोनों ठीक होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। For the above mentioned communities stop, the CAA now grants Indian citizenship to Hindus, कैपिटल, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, अब यहाँ बुद्धिस्ट है, आई मे भी हो सकता है टाइपिंग एरर हो, लेकिन यहाँ पर एस आना चाहिए क्योंकि सभी टर्म में एस आया हुआ है, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बोला गया सिर्फ वही करना है। बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज हु हैड कम टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बिफोर December 31, 2014 stop, persons of these religions who have migrated from these three countries will have an opportunity to get Indian citizenship even if they do not have requisite documentation in support of their claims. Stop, such persons will not be deported for not possessing documents in proof of being Indian citizens, as they will not be treated as illegal migrants. Stop, they will be better off यानी क्या है,
BETTER ऑफ देन बोल दिया उसने, तो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, बेटर ऑफ देन की उनसे बेटर, तो बेटर ऑफ कौन सा आएगा यहाँ पे हमारा कि कम कर देना या फिर बंद कर देना, OFF। देन OCIs इन टर्म्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप स्टॉप, सीरियस इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड ऑन स्टेटस ऑफ OCIs अ मिसनोमर MISNOMER ऑफ ग्लोरीफाइड वीजा होल्डर्स स्टॉप कोविड पेंडेमिक। कोविड देखो अब कई जगह ये है कि डाउट रहता है कोविड कैपिटल करना है या C कैपिटल OVID स्मॉल, तो कोविड में आप COVID सबको कैपिटल भी कर सकते हो क्योंकि इसकी एक फुल फॉर्म है। कोविड में आप C कैपिटल OVID को स्मॉल भी कर सकते हो। पैंडेमिक स्मॉल है। फॉरेन ट्रैवल बैन्स BANS हैज सील्ड द फेट FATE ऑफ OCIs स्ट्रैंडेड STRANDED इन इंडिया स्टॉप। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन सेशन था। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, कि जिसको भी कैपिटल स्मॉल में दिक्कत आती है तो हम कैपिटल स्मॉल का धीरे धीरे ऐसे ही पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। और जो पंक्चुएशंस वगैरह हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि एक साथ सारी पंक्चुएशन अगर आपको बता दूंगा तो पजल हो जाओगे, ठीक है। तो जो हम नेसेसरी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगाने चाहिए पंक्चुएशंस, में सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।